जिनके चरणन में करूं बारंबार प्रणाम। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजाओ। अरे बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजाओ, बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस जिह्वा पर, राधा नाम है जिस जिह्वा पर, उसने भक्ति ताली बजाओ, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुण रस झलकाने वाली, करुण रस झलकाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुण रस झलकाने वाली, करुण रस झलकाने वाली। तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, कर देगी खुशहाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। और कोई फिर चाह करे क्यों, 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 दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों। सावरिया की मैं हूँ सोमनी, सावरिया की मैं हूँ सोमनी, सावरिया की सब है सोमनी, सावरिया की सब है सोमनी। दास मेरी रखवाली, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की
ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। आइए राधा नाम संकीर्तन सभी मेरे पीछे पीछे करते रहे। श्री राधे 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 में राधे राधे गाँव में राधे राधे गाँव में राधे राधे चौरी में राधे राधे कुंड में राधे राधे कुंड में राधे राधे गाँव में राधे राधे गली में राधे राधे गाँव पर राधे राधे पीठ पर राधे राधे सब में राधे राधे गाँव में राधे राधे स्कॉल में राधे राधे गाँव में राधे राधे गाँव में राधे राधे गाँव में राधे राधे चौली में राधे 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 गाँव में राधे राधे गाँव में श्री राधे 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 सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, हे बरसाने वाली बजाओ बजाओ बजाओ, राधा नाम की ताली 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 बजाओ, राधा नाम की ताली। श्री राधा कृष्ण बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को खूब दान दिया है। 7 तिल पहाड़ के बना करके ब्रजवासियों को दान दिए हैं और 2 लाख गायों का दान दिया है। जिस मनोकामना को लेकर के जो भी ब्रजवासी नंद बाबा के पास में आया है, नंद बाबा ने उस ब्रजवासी की मनोकामना पूर्ण की है। आगे चलकर के आपने श्रवण किया कि पूतना नाम की राक्षसी एक छोटे से लाला को एक स्तन में विष मिलाकर के पिलाना चाहती है, मारना चाहती है, लेकिन भगवान ने उस पूतना नाम की राक्षसी का भी उद्धार कर दिया, उसको मार दिया। आगे चलकर के भगवान ने त्रिनामत राक्षस का उद्धार किया। लाला ने ब्रज में अनंत लीलाएं की हैं। मैया यशोदा को अपनी लीलाओं से रिझाया है, माखन चोरी लीला की है और कालिया नाग को नाता है। अंत में आपने श्रवण किया कि जो सभी ब्रजवासी हैं वे अपनी बैलगाड़ियों में पकवान रख करके अच्छे व्यंजन रख करके श्री गिरिराज महाराज की तलेठी में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। सभी ब्रजवासी जो अपनी बैलगाड़ियों को लेकर के गोवर्धन में पहुंच गए हैं, गिरिराज महाराज की तलेठी में पहुंच गए हैं, तो सभी ब्रजवासियों ने लाला से कहा कि लाला तेरो देवता कौन सा है। तो कन्हैया ने कहा कि ब्रजवासियों, जो आप ये 7 कोस लम्बो जो आप ये पर्वत देख रहे हैं ना, यही तो मेरो देवता है। तो ब्रजवासियों ने देखा कि जो लाला को देवता है वह तो बहुत विशाल है और हम जो गंगा जल लाए हैं वह थोड़ो सो लाए हैं, क्योंकि हमको तो नहीं पता ही कि ये लाला को जो देवता है वह बहुत विशाल है। तो सभी ब्रजवासियों ने कन्हैया से हाथ जोड़ करके कहा कि कन्हैया हमसे तो गलती है गई, हमको ना पता ही कि तेरा देवता इतना विशाल है। हम तो थोड़ो थोड़ो गंगाजल लेकर के आए हैं और वह गंगा जल से तो तेरे देवता के नाखूनों गीले ना होंगे और जब तक स्नान नहीं होगा तब तक पूजन कैसे होगा। तो भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों आप क्या चाहते हो।
तो ब्रजवासियों ने कहा कि लाला, अगर पास में यहाँ पर गंगा मैया होती तो हम भर भर के ही खूब तेरे देवता को स्नान कराते। तो भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों, आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और मन के द्वारा आप मानसी गंगा को यहाँ पर बुलाइए, आप गंगा मैया को यहाँ पर प्रकट कीजिए। तो भगवान ने अपने मन के द्वारा वहां पर मानसी गंगा को प्रकट किया। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। अब तो सभी ब्रजवासियों ने उस गंगा जल से खूब स्नान कराया गिरिराज पर्वत को। सभी ने गिरिराज महाराज की पूजना अर्चन की है, लेकिन ब्रजवासी कहने लगे कि लाला, हमने तेरे देवता की पूजा तो कर ली है, लेकिन हम तेरे लाला को, तेरे देवता को भोग जब लगाएंगे कि जब यह साक्षात दर्शन करके हमसे मांग मांग करके खाएगा। तो भगवान ने यहाँ पर अपने देवता की प्रार्थना की है कि गिरिराज महाराज, आप यहाँ पर प्रकट हुई है और सभी ब्रजवासियों का भोग लगाइए। तो भगवान का दूसरा रूप बनाकर के वहां पर गिरिराज महाराज प्रकट हुए हैं। एक रूप से पूजत हैं, दूजे रहे पूजा, सहस्र भुजा पसार के, वो तो मांग मांग के खाए। गिरिराज महाराज प्रकट होकर के तो सभी ब्रजवासियों से मांग मांग करके खा रहे हैं कि ब्रजवासियों लाओ, मैं तुम्हारा भोग लगाऊंगा। सभी ब्रजवासियों से मांग मांग करके खा रहे हैं, लेकिन एक ग्वाल वाले काना से लगा, कन्हैया, जो तेरा देवता है ना, जो वाकी सकल है, वाकी सकल कचू कचू तोते मिले। भगवान ने कहा कि ब्रजवासी, जब मेरी शकल मेरे देवता से मिले हैं तो यहाँ में मैं कहा कर सकूं। आज भगवान ब्रजवासियों से अपना भगवान होना छुपा गए। भगवान ब्रजवासियों से अपना भगवान होना छुपा गए। कहा कि मैं क्या करूं, जब मेरे देवता की शकल मेरी जैसी, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। छुपा गए भगवान। ब्रजवासियों को एहसास नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। कि अगर ब्रजवासियों को पता चल जाता ना तो भगवान की वह सेवा नहीं होती। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना की है। गिरिराज महाराज ने सभी ब्रजवासियों से मांग मांग करके खाया है। लेकिन स्वर्ग लोक में देवर्षि नारद ने इंद्रदेव से कहा कि राजन, आज सभी ब्रजवासियों ने तुम्हारा पूजन ना करके एक पाषाण की पूजा की है, एक पत्थर की पूजा की है, तुम्हारी पूजा नहीं की है। आज तो इंद्रदेव रुष्ट हो गए कि इन ब्रजवासियों को मैं देखूंगा, इन्होंने मेरी पूजा नहीं की, एक पत्थर की पूजा की है। मैं इस ब्रजमंडल को तबाह कर दूंगा, इसको बहा दूंगा। और तो देवराज इंद्र ने अपने सामंतक मेघों को बुलाया और आदेश दिया कि ब्रज में इतनी घनघोर बारिश करो कि ब्रज सारा बह जाए, ब्रज में कोई भी जीवित ना बचे। उन सामंतक मेघों ने राजा की आज्ञा पाकर के ब्रज पे घनघोर बारिश चालू कर दी। आंधी तूफान चलना प्रारंभ हो गया तो सभी ब्रजवासी घबरा गए कि कन्हैया हमारी रक्षा करो। हमने तोते पहले कही कि हमें अपने देवता की पूजा कर लें दे, अब हमने बाकी पूजा नहीं करिए तो वे रुष्ट है गयो है। अब बता हम कहा करें। तो कन्हैया ने कही कि ब्रजवासियों तुम चिंता मत करो, जिस देवता की तुमने पूजा की है ना वही देवता तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम चिंता मत करो। आज तो भगवान ने अपने हाथ की सबसे छोटी कंडली उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया
और कहा कि ब्रजवासियों आप इस पर्वत के नीचे आ जाओ, ये इंद्र तुम्हारा कचूना बिगाड़ सके है। भगवान ने इस उंगली पर ही गिरिराज पर्वत को धारण क्यों किया? इस उंगली का नाम है तर्जनी। यह अपने आप में ज्यादा ज्ञानी बनती है कि अगर हम किसी से रास्ता पूछें तो यह सबसे पहले चलती कि आप इधर से चले जाइए, और अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो यह सबसे पहले चलती है तो ये देख लूंगी। और जो अपने आप में ज्ञानी बनती है, जो अपने आप में ज्ञानी बनती है, भगवान उसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं। और यह दूसरी उंगली का नाम है मध्यमा। जब इस उंगली को काम पड़ता है तो इसके साथ में मिल जाती है, और जब इस उंगली को काम पड़ता है इसके साथ में मिल जाती है। जो एक के ऊपर विश्वास नहीं रखता है, भगवान उस पर कृपा नहीं करते हैं। और इस उंगली का नाम है अनामिका, कि जिसका का कोई नाम ना हो, और जो संसार में रह करके जिसका कोई नहीं है उसके भगवान हैं। इसलिए इस उंगली से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, भगवान को चंदन तिलक लगाया जाता है। और इस उंगली का नाम है कनिष्ठिका। यह कहती हैं कि मैं तो सबसे छोटी हूं, मुझसे पहले और भी उंगलियां हैं, भगवान उन पर कृपा करेंगे। लेकिन जो संसार में रहकर के जो छोटा बनकर के रहता है, भगवान उसके ऊपर सदैव कृपा करते हैं। इसलिए भगवान ने इस गंड की उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया है। और भगवान की उम्र 7 वर्ष की है। 7 वर्ष की उम्र में भगवान ने गिरिराज, इतने विशाल गिरिराज पर्वत को अपनी इस उंगली पर उठा लिया। लेकिन आजकल के मनुष्य पता है क्या कहते हैं? ये हम भी कर सकते हैं। अरे आप एक छोटा सा पर्वत, छोटा सा पत्थर लेकर के आप अपनी उंगली पर उठाकर तो देखिए, 10 मिनट भी नहीं उठा पाओगे। आप भगवान की बराबरी नहीं कर सकते हो। भगवान ने उस गिरिराज पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक निरंतर धारण करके रखा। क्या ऐसा कोई कर सकता है भगवान के सिवा? कोई नहीं कर सकता है। सभी ब्रजवासियों से कहा कि ब्रजवासियों आप इसके नीचे आ जाओ, आपको यह इंद्र कुछ ना बिगाड़ सके। इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक घनघोर बारिश की है, खूब बरसात की है। मैया यशोदा कहने लगी कि ब्रजवासियों मेरा जो लाला है ना, यह छोटो सो है, जो तुम्हारे लाठी डंडा है ना, इनते कचू सहारो लगा दियो, जाते मेरे लाला को कचू सहारो मिल जाए। तो ब्रजवासियों ने अपने लाठी डंडा लगाए हैं। लेकिन कन्हैया ने कहा कि ब्रजवासियों जो मेरी उंगली है ना थोड़ी दुख रही है, क्या मैं या को थोड़ी सी नीचे उठा लूं, तुम साध लेंगे? ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हम साध लेंगे, तू चिंता मत कर। जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली को थोड़ा सा हटाया है, जो ब्रजवासियों की जो लाठी डंडा चट चट करके सारे टूट गए। और ब्रजवासी कहने लगे लाला या संभाल, नहीं तो हमें दाव देवो, हम मर जाएंगे। तो कन्हैया ने दोबारा से पर्वत को धारण किया है। इंद्र ने अपने सामंतक मेघों से कहा कि आप ब्रज में जाकर के देखिए कि ब्रज में अभी कोई बचा तो नहीं है, ब्रज सारा बह गया है, आप जाकर के देखिए। जब सामंतक मेघों ने देखा कि ब्रज में तो एक भी बूंद पानी की नहीं है, ब्रज में तो धूल उड़ रही है, ब्रज में तो धूल उड़ रही है और एक भी बूंद पानी की नहीं है। यहां पर राजा परीक्षित ने कहा कि सुखदेव जी महाराज, जहां पर 7 दिन और 7 रात्रि घनघोर बारिश हो वहां पर तो प्रलय आ जाती है, लेकिन ब्रज में एक भी बूंद पानी की क्यों नहीं है? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन उस पानी को ना अगस्त मुनि जी ने पी लिया है, उस पानी को अगस्त मुनि जी ने पी लिया। ये अगस्त मुनि वही हैं जिन्होंने 3 चुल्लू में सारे समुद्र को पी लिया था, ये वही अगस्त मुनि है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि सुखदेव जी महाराज, क्या अगस्त मुनि जी को भगवान ने वहां पर बुलाया था कि वह पहले से विराजमान थे?
तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, जब भगवान श्री राम जब रावण को मार करके जब अवधपुर में आए थे, जब अयोध्या में आए थे, तो सीता मैया ने सोचा कि मैं नित्य प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराऊं, कि मैं नित्य प्रतिदिन एक कोई ना कोई ब्राह्मण या संत को भोजन कराना चाहती हूँ। और सीता मैया कराती है, लेकिन जो ब्राह्मण जो संत सीता मैया के यहाँ पर भोजन करने के लिए आते थे, वे 2-4 पूड़ी खाकर के चले जाते थे और सीता मैया के मन को संतुष्टि नहीं होती। आज तो सीता मैया ने प्रभु श्री राम से कहा कि भगवान, मैं रोज किसी ना किसी ब्राह्मण को भोजन कराती हूँ, किसी संत को भोजन कराती हूँ, लेकिन वह 2-4 पूड़ी खा करके चले जाते हैं, इससे मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। यहाँ पर सीता मैया के मन में अहंकार आ गया कि मैं ब्राह्मण को भोजन कराती हूँ और जहाँ पर मैं आ जाए वहां पर भगवान टिकते नहीं है। जहाँ पर अहंकार आ जाए वहां पर भगवान टिकते नहीं है। आज तो प्रभु श्री राम ने सीता मैया के अहंकार को दूर करने के लिए एक लीला रची है और अगस्त मुनि जी के पास में गए हैं कि ऋषिदेव, जो मेरी पत्नी सीता है ना, उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है। वह कहती है कि मैं ब्राह्मण को भोजन कराती हूँ, कोई किसी को भोजन नहीं कराता है। जिसका जहां पर लिखा है ना वह खाकर के रहता है, कोई किसी को नहीं कराता है। ये कहते हैं कि हमने भोजन कराया, मैंने भोजन कराया, आप क्या हो? आप कुछ भी नहीं हो। यह तो परमात्मा की मर्जी है कि जिसका जहां पर दाना पानी लिखा है वह वहां पर जाकर के उसको चुगेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ऋषिदेव, जो मेरी पत्नी है सीता, उसके मन में अहंकार हो गया है कि मैं ब्राह्मण को भोजन कराती हूँ, आप हमारे यहाँ पर आकर के भोजन ग्रहण करिए और मेरी पत्नी का अहंकार दूर करिए। तो अगस्त मुनि जी अयोध्या में आए हैं और सीता मैया ने अगस्त मुनि जी के लिए रसोई के सामने आसन लगाया है। रसोई के सामने लगाया है, ना कि किचन के सामने लगाया है। रसोई और किचन में फर्क होता है। रसोई हम उसको बोलते हैं कि जिसमें माताएं भोजन बनाती हैं और भगवान का कीर्तन चलता है। रसोई उसको बोलते हैं कि जब तक स्नान ना कर लें तब तक माताएं रसोई में प्रवेश नहीं करती हैं, उसको रसोई कहते हैं। और बिना भजन के भोजन वे बनाती नहीं है। जब वे भोजन बनाती है ना तो भगवान का कीर्तन करती रहती हैं, और जब वे कीर्तन करती हैं वह भोजन नहीं, वह प्रसाद बन जाता है। रसोई और किचन में फर्क है। किचन में यह होता है कि जो माताएं होती है ना, वे झूठे बर्तन, रात को झूठे बर्तन किचन में छोड़ देती हैं, उनको धोती नहीं है। और ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष लगता है। झूठे बर्तन कभी भी किचन में नहीं छोड़ने चाहिए। कहते हैं कि लक्ष्मी मैया ना प्रत्येक रात्रि को हमारे घर में आती है और सबसे पहले लक्ष्मी मैया रसोई में प्रवेश करती है। और जब लक्ष्मी मैया को रसोई साफ नहीं मिलेगी तो लक्ष्मी मैया उस घर में टिकती नहीं है, वहां से चली जाती है। इसलिए रात्रि को झूठे बर्तन धो करके सोना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते ना तो हमारे घर में दरिद्रता आने लग जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय झूठे बर्तन धो करके तब सोना चाहिए। रसोई और किचन में वही तो फर्क है। यहाँ पर सीता मैया ने अगस्त मुनि जी के लिए रसोई के सामने आसन लगाया है। ऋषिदेव विराजमान हुए हैं और सीता मैया ने अगस्त मुनि जी के लिए भोजन परोसा है। अब तो अगस्त मुनि जी निरंतर भोजन कर रहे हैं। अगस्त मुनि जी को भोजन करते करते 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, शाम होने को आई। तो सीता मैया ने सोचा कि यह तो ज्ञानी है। कहते हैं कि जब दोनों समय मिलते हैं तब 3 काम वर्जित हैं।
पहला काम कि भोजन नहीं करना चाहिए और दूसरा काम विद्या अध्ययन नहीं करनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी जब दोनों समय मिलते हैं वह विद्या अध्ययन करता है ना, वह उसको भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता है। और तीसरी बात, जब दोनों समय मिले तब सोना नहीं चाहिए। अगर हम सोते हैं ना तो हमारी आयु कम हो जाती है। तो सीता मैया ने कहा कि यह तो ऋषिदेव ज्ञानी है कि जानते होंगे कि शाम के समय भोजन नहीं किया जाता है, लेकिन अगस्त मुनि जी तो निरंतर भोजन करते हुए जा रहे हैं, 24 घंटे निरंतर भोजन कर रहे हैं। अब तो अगस्त मुनि जी को भोजन करते करते 5 दिन हो गए। सीता मैया थक गई। सीता मैया ने यहाँ पर गणेश जी को बुलाया और उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि को बुलाया। अब तो गणेश जी महाराज पूरी सेक रहे हैं और जो रिद्धि सिद्धि हैं वह पूरी बेल रही हैं और सीता मैया अगस्त मुनि जी के लिए भोजन परोस रही है। अब तो अगस्त मुनि जी को निरंतर भोजन करते करते 10 दिन हो गए। तो सीता मैया ने कहा कि ऋषिदेव ऐसा कहते कि जब भोजन आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। तो अगस्त मुनि जी ने कहा कि माते मुझको पता है, जब मेरा भोजन आधा हो जाएगा ना तब मैं पानी पी लूंगा। सीता मैया सोचने लगी 10 दिन भोजन करते हो गए, अभी तक इनका आधा भोजन ही नहीं हुआ। अब तो निरंतर भोजन करते हुए जा रही हैं अगस्त मुनि जी। भोजन करते करते अगस्त मुनि जी को आज 17 दिन हो गए। 24 घंटे लगातार भोजन चल रहा है। अब तो गणेश जी थक गई, रिद्धि सिद्धि थक गई और सीता माता थक गई। अब तो सीता मैया प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर के गिर गई कि प्रभु मेरी रक्षा कर। मुझे बताएं कि यह आपकी ही कोई लीला है, अब आप इस लीला को समाप्त करिए, क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अब इनको और भोजन करा सकूं। तो भगवान ने भक्त की यही तो पहचान है कि जब भक्त के ऊपर एक कष्ट आए वह अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर दे। यहाँ पर सीता मैया ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया और भगवान ने यहाँ पर कृपा की। अगस्त मुनि जी से कहा ऋषिदेव अब आप अपनी लीला को यहीं समाप्त कर दीजिए, क्योंकि सीता मैया अब थक गई है, अब उनमें सामर्थ्य नहीं है कि वे आपको और भोजन करा सके। तो अगस्त मुनि जी ने सीता मैया से कहा कि देवी मेरा भोजन तो हो गया, और कहते हैं कि अर्ध भोजन वृद्ध गाय दाता दे नरक पूजाए। अगर कोई हमारे घर पर संत ब्राह्मण आए और अगर हम उसको भरपेट भोजन नहीं कराते हैं तो वह नरक का गामी होता है, उसको पाप लगता है। किसी भी संत ब्राह्मण को घर पर बुला करके भूखा नहीं भेजना चाहिए और किसी भी ब्राह्मण को बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। अगर हम ब्राह्मण को बूढ़ी गाय का दान करते हैं ना तो वह भी नरक का गामी होता है। इस बात को सीता मैया को पता है कि अगर यह संत ब्राह्मण यहाँ से भूखे चले गई तो मुझे इसका पाप लगेगा। यहाँ पर भगवान ने अगस्त मुनि से ऋषिदेव अब आप अपनी लीला को समाप्त कर दीजिए। तो अगस्त मुनि जी ने सीता मैया से कहा कि देवी मेरा भोजन तो अब पूर्ण हो गया है, अब पानी पिलाने की व्यवस्था कीजिए, मुझको पानी पिलाइए। तो सीता मैया ने कहा कि ऋषिदेव मेरा काम था भोजन कराने का, मैंने आपको भोजन करा दिया, पानी पिलाने का काम तो प्रभु श्री राम का है, अब वे जाने या तुम जाने, मेरा पीछा छोड़ दो। सीता मैया जानती हैं कि जिसने 18 दिन तक लगातार भोजन किया वह 2-4 दिन तक तो पानी पिएगा, इसलिए ऋषिदेव मेरी सामर्थ्य नहीं है, अब तुम जानो और प्रभु श्री राम जाने, क्योंकि मेरा काम था भोजन कराने का, मैंने आपको करा दिया। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम ने कहा है कि ऋषिदेव इस युग में तो मैंने आपको भोजन कराया है, जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तब मैं तुम्हारी इस प्यास को बुझाऊंगा।
इसलिए यहाँ पर अगस्त मुनि जी ओक लगा करके बैठे हैं और जो भी समस्त जो बारिश का पानी है उसको अगस्त मुनि जी पी रहे हैं। और जो बलराम जी हैं उन्होंने शेष अवतारी रूप धारण करके ब्रज का परकोटा लगा रखा है और भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वह ब्रज मंडल के ऊपर घूम रहा है कि जो भी पानी की बूंद ब्रज से बाहर जा रही है उसको तुरंत सुखा रहे हैं। इसलिए ब्रज में कोई भी पानी की बूंद नहीं है। आज इंद्र समझ गया कि जो पृथ्वी पर यह कोई और नहीं है, यह तो परम ब्रह्म परमात्मा है। मुझसे गलती हो गई, मुझे नीचे चल करके उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। अब तो इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके भगवान के पास में आया और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। ब्रजवासी देखने लगे कि जिस देवता की हम प्रतिवर्ष पूजा करते थे वही देवता आज हमारे लाला के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है। हमको तो लगे कि जो हमारा देवता है ना वह तो परमात्मा है, वह तो भगवान है। आज तो सभी ब्रजवासी कन्हैया के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि कन्हैया हमसे तो बहुत बड़ी गलती है, हमें ना पतो ही कि तू भगवान है। हम तो तुम्हें कोई मनुष्य ही जानते हैं, लेकिन आज हमको पता चल गया कि तू परम ब्रह्म परमात्मा है। हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दो। भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो आपके जैसा ही हूं। और आप सोच रहे हो कि मैंने छोटे से बालक ने इस राज पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया तो इसमें मेरी कोई महत्वता नहीं है। इसमें तो आप सबकी महत्वता है। आपने लाठी डंडों को सहारा लगायो और सबसे बड़ी महत्वता तो इसमें श्री राधा रानी की है। कछु माखन को बलो बड़ो, कछु गोपन करी सहा, श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठा। ब्रजवासियों जो हमने गोपियों के घर पे जाकर के जो माखन चोरी की है, जो माखन गाया है, कछु तो वाको बल है और कछु तुमने अपनी लाठी डंडों से सहारा लगाया है। और सबसे बड़ी कृपा तो यहाँ पर श्री राधा रानी की है। इसलिए इसमें मेरी कोई महत्वता नहीं है। अगर महत्वता है तो वह श्री बरसाने वाली श्री राधा रानी की है। जब मैं गिरिराज पर्वत को उठा रहे हो तो मैंने राधा रानी से हाथ जोड़ करके कही कि राधे मैं इस गिरिराज पर्वत को उठाने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझ में शक्ति दीजिए। इसलिए ब्रजवासियों इसमें मेरी कोई महत्वता नहीं है। अगर इसमें कोई महत्वता है तो वह तो श्री राधा रानी की है। आज भगवान ब्रजवासियों से अपना भगवान होना छुपा गए। भगवान ने ब्रजवासियों को बता दिया कि मैं कोई भगवान नहीं हूं। अगर इसमें कोई कृपा है तो वह तो श्री राधा रानी की है, इसमें मेरी कोई कृपा नहीं है। भगवान ने ब्रजवासियों के साथ में गोवर्धन पूजन किया। यहाँ पर इंद्र का मान भंग किया। इंद्र ने भगवान को एक श्लोक में स्तुति की और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने 32 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो काम किया है वह भगवान से भक्त को दूर करने का किया, और जो इंद्र ने काम किया है वह भगवान के साथ में भक्त को जोड़ने का काम किया है। क्योंकि जहाँ पर भगवान गिरिराज पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक उठा करके रहे तो सभी ब्रजवासी भगवान के समक्ष में रहे। इसलिए भगवान ने यहाँ पर इंद्र को क्षमा कर दिया। तो इंद्र भगवान से कहने लगा कि भगवान अब मेरी पूजा कोई ना करेगा तो फिर मुझ को कौन जानेगा? तो भगवान ने कहा इंद्र तुम चिंता मत करो,
जो भी कोई मेरी पूजा करेगा, घर में हवन करेगा, पाठ करेगा, शादी करेगा, विवाह करेगा, जब वह पूर्ण हो जाएगी, अगर पूर्ण होने के बाद अगर तुम्हारा नाम नहीं लिया तो उस पूजा का जो आधा भाग है वह तुमको मिल जाएगा। ये मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। इसलिए चाहे हम घर में 2 मिनट पाठ करें, चाहे कोई पूजन करें, जब वे संपूर्ण हो जाएं, जब आप खड़े हैं तो इंद्र का नाम जरूर लेना चाहिए, नहीं तो वह इंद्र हमारी पूजा का आधा भाग ले जाता है। इंद्र का नाम लेना चाहिए। भगवान ने यहाँ पर इंद्र को आशीर्वाद दिया है कि इंद्र अगर पूजा के बाद अगर कोई ने तुम्हारा नाम नहीं लिया तो पूजा का आधा भाग तुमको मिल जाएगा। इसलिए पूजा के बाद इंद्र का नाम अवश्य लेना चाहिए। यह है दिव्यमयी कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित मैं तुमको भगवान के राज की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं, जो कि भगवान का बड़ा ही दिव्यमयी रास है। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्लो मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन आज मैं तुमको योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के राज के बारे में बताना चाहता हूँ, बताने के लिए जा रहा हूँ कि उस राज में सिर्फ स्त्री का प्रवेश है, ज्ञान का प्रवेश नहीं है। स्त्री हम किसको कहते हैं? स्त्री प्रेम को कहते हैं और ज्ञान को हम पुरुष कहते हैं। इसलिए वहां पर ज्ञानियों का प्रवेश नहीं है, वहां पर तो सिर्फ प्रेम का प्रवेश है, वहां पर सिर्फ स्त्री का प्रवेश है। और राजन उस राज में हम भी प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको कुछ काम करने पड़ेंगे। प्रथम सुमन श्रीमद् भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराध भक्ति नव भातु बखानी। श्री सुखदेव जी महाराज कहें, राजन हमको उस राज में जाने के लिए सबसे पहले ही श्रीमद् भागवत कथा को सुनना पड़ेगा, और वह भी किसी भक्त के मुख से सुननी चाहिए, किसी अभक्त के मुख से नहीं सुननी चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है उसी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए, किसी अभक्त के मुख से नहीं सुनना चाहिए। और जब हम भगवान की भागवत कथा को सुनेंगे तो आपको फिर भगवान को देखने की लालसा होगी। अगर आपने किसी चीज के बारे में सुना फिर आपका मन उस चीज को देखने के लिए हो गया कि हम जब कहीं जाएंगे तो उस चीज को देखेंगे। आपने सुना कि वृंदावन में प्रेम मंदिर बहुत सुंदर है, आपने पहले उसके बारे में जानकारी ली कि जब हम श्रीधाम वृंदावन जाएंगे तो उस प्रेम मंदिर को देख करके अवश्य आएंगे। पहले आपने उसके बारे में जाना, फिर आपके मन में लालसा भई कि जब हम वृंदावन जाएंगे तो वहां पर प्रेम मंदिर के दर्शन करेंगे, क्योंकि आपने पहले उसके बारे में जाना। ऐसे यहाँ पर आपने सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा को सुनना है। जब आप भागवत कथा को सुनेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, तब आपका मन भगवान को देखने के लिए होगा। और दूसरा काम हमको करना है कि दूसरे काम में भगवान का स्मरण करना है। 9 प्रकार की भक्ति को अपने हृदय में बसाना है। चलते फिरते भगवान का भजन करना है। अगर आप सोते भी भगवान का नाम ले रहे हैं तो वह भी भक्ति है। अगर आप चलते भी भगवान का नाम ले रहे हैं तो वह भी भक्ति है। अगर आप खाना बनाते भी भगवान का नाम ले रहे हैं तो वह भी भक्ति है। आप 9 प्रकार की भक्ति को अपने हृदय में बसाएंगे। और तीसरा काम करना है
तृतीय करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वगिरशील हो। तीसरा काम हमको करना है कि सबसे पहले हमको श्रीमद् भागवत कथा सुननी है, भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, फिर 9 प्रकार की भक्ति को अपने हृदय में बसाना है। और तीसरा काम करना है कि जब हम भगवान के बारे में जान लें, भगवान को पहचान लें, फिर तीसरा काम करना है कि हमको अपने जीवन में गुरु धारण करना है, हमको अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई ज्ञानी, अगर कोई व्यक्ति भगवान शंकर के समान ज्ञानी क्यों ना हो, भगवान विष्णु के समान ज्ञानी क्यों ना हो, अगर उसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है तो वह भवसागर से पार नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में गुरु बनाना जरूरी है। और गुरु की ना सेवा की जाती है, गुरु की पूजा नहीं की जाती है। गुरु की सेवा की जाती है, ना कि पूजा की जाती है। पूजा भगवान की जाती है। अगर हम गुरु की पूजा करेंगे तो भगवान की फिर क्या करेंगे? गुरु की सेवा करी जाती है कि जब आपके यहाँ पर गुरुदेव आए उनकी सेवा करो, जब आप गुरुदेव के आश्रम में जाएं तो वहां पर गुरु जी की सेवा करो। पूजा भगवान की जाती है। और गुरुजी ने जो मंत्र दिया है, गुरुजी ने जो मंत्र दिया वह पूजनीय होता है, गुरु पूजनीय नहीं होता है। गुरुजी ने जो मंत्र दिया है ना वह पूजनीय होता है। उस मंत्र के आधार से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप उस मंत्र का भजन करो, कीर्तन करो। और चौथे काम करना है, चौथे हो ये विरक्त बसे बनराशि रसील हो। फिर जब आप अपने हृदय में गुरु को धारण कर लोगे, जब गुरुजी ने जो मंत्र दिया है, जब आप उसकी माला करोगे, भजन करोगे, तो आप इस संसार से विरक्त होने लगोगे, आप इस संसार को भूलने लगोगे। ये संसारवासी आपको पागल कहने लगेंगे कि ये तो पागल है, सारा दिन भगवान का भजन करता रहता है। जब आपसे संसारवासी ऐसा करने लग जाएंगे, तब आप समझ लेना कि आपका मन भगवान के चरणों में लग गया है। और पांचवा काम करना है, पंचम भूले देह सुध जब छठे भावना रस की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। जब आप इस संसार से विरक्त होने लग जाओगे, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर दोगे, इस संसार की मोह माया को आप छोड़ दोगे, जब आप अपने शरीर को भगवान के चरणों में समर्पण कर दोगे, तब जाकर के आप भगवान के उस रास में प्रवेश कर सकते हैं। और जैसे श्री हरिदास जी ने अपने संगीत के माध्यम से श्री बिहारी जी को प्रकट किया है, ऐसे ही आप भगवान को अपने संगीत के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। बांके बिहारी जी की मूर्ति कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, कोई सोने चांदी की मूर्ति नहीं है, वह तो श्री हरिदास जी ने अपने संगीत के माध्यम से उसको प्रकट किया है। और वह मूर्ति कोई स्थापना नहीं है, वह मूर्ति चलायमान है। आपने देखा होगा कि मंदिर में जब मूर्ति की स्थापना कर देते हैं तो फिर उसको हिलाया नहीं जाता है, वह एक जगह उसकी स्थापना हो जाती है। लेकिन बिहारी जी की स्थापना नहीं है, वह तो चलायमान है। कभी भक्तों को महल के अंदर दर्शन देते हैं और कभी बाहर दर्शन देते हैं। आपने देखा होगा कि सावन के महीने में निरंतर श्री बिहारी जी महाराज हमको बाहर बैठकर के दर्शन देते हैं। और जो बिहारी जी का जो पर्दा है ना, वो बार बार पता किस लिए किया जाता है? पहले नहीं किया जाता था। एक बार एक महारानी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आई। जब वह दर्शन करने के लिए आई तो जो महारानी है उसके नैन बिहारी जी से मिल गए।
जब नैन बिहारी जी से मिले, अब तो बिहारी जी उस महारानी के साथ में चल दी। बिहारी जी उस रानी के साथ में चल दिए तो सभी गोस्वामी खोजने लगे कि बिहारी जी कहाँ गए। बहुत दूर जाकर के बिहारी जी मिले, तब से ही बिहारी जी का पर्दा किया जाता है। ना जाने बिहारी जी किसके साथ में चल रहे, कुछ पता नहीं है। और गोस्वामियों को बिहारी जी के बिना कुछ है ही नहीं, और वृंदावन तो बिहारी जी के बिना सूना हो जाता है। जब आप ऐसा करोगे तो आप उस रास में प्रवेश कर सकते हैं। आज शरद रात्रि है। आज भगवान श्री कृष्ण ने यमुना किनारे पर आज अपनी बंसी को बजाया है। भगवान श्री कृष्ण ने आज अपनी मधुर मुरली को बजाया है। जब भगवान ने अपनी आज मधुर मुरली को बजाया है ना, तो जो पेड़ जड़ थे वे चेतन हो गए। गैयों ने अपना चारा छोड़ दिया, भगवान की तरफ देख रही हैं कि गोविंद और बजाइए, कान्हा और बजाइए। आज भगवान ने अपनी इस मधुर मुरली को बजाया है। जिस गोपी को भगवान की उस मुरली की आवाज सुनती है, वह गोपी अपनी सुध-बुध खो बैठी है। और आज ना, और दिन तो भगवान की सिर्फ मुरली सुनाई देती थी, लेकिन आज गोपियों को उस मुरली में अपना अपना नाम सुनाई दे रहा है। गोपियों को उस मुरली में अपना अपना नाम सुनाई दे रहा है। और सभी गोपियां कह रही, गोविंद में आई, कन्हैया में आई। एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी, जैसे उसने गोविंद की बंसी को सुना तो वह सुध बुध खो बैठी। उसके पति ने कहा कि देवी, सब्जी में नमक कम है, आप नमक लाकर के दीजिए। लेकिन उस गोपी ने नमक की जगह मिर्च लाकर के दे दी। आज गोपियां सुध बुध खो बैठी, गोविंद में आई। और जिस गोपी को भगवान बुलाएं, वह गोपी रुक नहीं सकती है। अब तो सारी गोपियां उस यमुना किनारे पर दौड़ रही हैं कि गोविंद में आई। आज तुमने हमको बुलाया है, हमारा सौभाग्य है। आज जो चूल्हे में जो लकड़ी जलती है ना, आज वह लकड़ी भी उस बंसी को सौतन कह रही है। एक तो हम लकड़ी हैं जो कि इस चूल्हे में जल रही हैं, और एक वह लकड़ी है जो कान्हा जी के मधुर होठों से लगी है, जो निरंतर भगवान के साथ में रहती है। और गोपियां भी ना उस बंसी को सौतन कहती हैं। ये बंसी ना हमारी सौतन है, जब जब बजती है ना, हम सुध बुध खो बैठती हैं। आज जब भगवान ने सभी गोपियों को देखा कि सभी गोपियां मेरी तरफ आ रही हैं, सभी गोपियां मेरी तरफ आ रही हैं, तो भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागः, प्रिय क्यों कर्णिवाणवा, ब्रजस्यानां वयोकशे, भूतागमनो कारणम्। भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया है कि गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, आप आइए। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया, लेकिन दूसरी बात में कहा कि गोपियों, आप यहाँ पर क्यों आई हो। और अगर आप किसी के यहाँ पर बुलाने पर जाएं, पर वह व्यक्ति आपसे कह रहे कि मैंने तो आपको नहीं बुलाया, फिर आपको कितना गुस्सा आएगा। आज गोपियां सोच रही, गोविंद पहले तो बुलाते हो, फिर कह रहे हो तुम क्यों आई हो। ये बात तुम्हारी अच्छी नहीं है गोविंद। भगवान ने कहा, गोपियों, रात्रि का समय है और तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके पराये पुरुष के पास आई हो। अगर तुम यहाँ पर शरद रात्रि के दर्शन करने के लिए आए हैं, शरद रात्रि के चंद्रमा के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो आपने दर्शन कर लिया होगा, आप अपने घर की तरफ चली जाइए। आपके पति आपकी बाट देख रहे होंगे।
और भगवान ने कहा कि देवियों, जो पतिव्रता नारी होती है ना, उसका भगवान सदैव ध्यान रखते हैं। एक ही घर में दो पति पत्नी रहते थे। उनके यहाँ पर एक छोटा सा बालक था। जो पति था वह अपने घर में निरंतर हवन किया करता था सुबह सुबह। आज उसने हवन किया और उसकी पत्नी आंगन में बैठकर के दान बीन रही थी। उसके पति तैयार होकर के अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मैं गांव में घूमने के लिए जा रहा हूं, मैं जल्दी से लौट करके आ जाऊंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि पतिदेव, आप जल्दी से आ जाना, क्योंकि खाना बन गया है और आप आकर के भोजन कर लेना। वह पत्नी अपने आंगन में बैठ करके दान बीन रही है। कुछ समय बाद जब उसके पति आए तो उसके पति का मुख है वह लटका हुआ है, उसके मुख पर चिंता है। तो उस पत्नी ने कहा कि पतिदेव, अभी तो आप अच्छे गए थे, इतनी देर में आपके मुख पर यह चिंता कैसी है? तो उसके पति ने कहा कि देवी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि पतिदेव, आप मेरी गोदी में अपना सिर रख करके सो जाइए, मैं आपका सिर दबा दूंगी और आपको आराम मिल जाएगा। तो उसका पति अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। उसकी पत्नी ने अपने पति का सिर दबाया और उस पति को नींद आ गई। वह सो गया क्योंकि उसको आराम मिला। और जब व्यक्ति को आराम मिलता है ना, तो वह सो जाता है। वह पति सो गया, लेकिन उस पत्नी ने देखा कि जो मेरा बालक है, जो मेरा बालक है, जहां पर हवन कुंड है, वह अग्नि की तरफ जा रहा है। अगर वह आगे चलता गया तो वह उस हवन कुंड में गिर जाएगा और जल जाएगा। उसकी पत्नी ने सोचा कि मेरे पति अभी अभी सोए हैं, अगर मैंने इनको जगा दिया तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैंने इनको नहीं जगाया तो जो मेरा बालक है वह आज जल करके मर जाएगा। लेकिन आज उस स्त्री ने सोचा कि अगर बालक की मृत्यु हो गई तो अगर मेरे पति की मेरे ऊपर कृपा हुई तो बालक तो दूसरा आ जाएगा। अगर पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया तो वह दोबारा मुझको नहीं मिलेगा। आज उस पत्नी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और जो वह बालक है जो हवन कुंड की तरफ जा रहा है, वह हवन कुंड में जाकर के गिर गया। जैसे ही वह बालक हवन कुंड में गिरा तो उस पत्नी की आंखों से आंसू टपकने लगे। जैसे ही आंसू उसके पति के मुख पर गिरा तो उसके पति की नींद खुल गई और कहा कि देवी, आप क्यों रो रही हो? क्या बात है? क्या आपको मेरे घर में कोई कष्ट है? उसकी पत्नी ने कहा कि पतिदेव, आप जैसा पति सबको मिले, लेकिन अब हमारे घर में ना कोई बालक नहीं है। उसके पति ने कहा, देवी आप कैसा क्यों कहती हो? भगवान ने हमको एक पुत्र दिया है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप निसंतान हो? तो उसकी पत्नी ने कहा, पतिदेव आप मेरी गोदी में सिर रख करके सो गए थे, मैंने आपको जगाना ठीक नहीं समझा कि अगर मैं आपको जगाऊंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो बालक है ना, वह बालक चल चल के उस हवन कुंड में गिर गया। अब तक तो वह जल गया होगा, मर गया होगा। जैसे उसके पति ने सुना कि मेरा बालक हवन कुंड में गिर गया है, अब तो दोनों पति पत्नी खड़े होकर के हवन कुंड की तरफ भागे। जैसे ही हवन कुंड में देखा कि वह बालक तो खेल रहा है। आज अग्निदेव भी समझ गए कि अगर मैंने इस बालक को जला दिया, अगर मैंने इस बालक को जला दिया, क्योंकि यह पतिव्रता नारी है, मुझको श्राप दे देगी और वह मुझको भोगना पड़ेगा। पतिव्रता नारी के सामने आज तो अग्निदेव भी शांत हो गए। इसलिए देवियों, आप अपने अपने घर को लौट जाइए। आप एक पराये पुरुष के पास आई हैं, यह बात अच्छी नहीं है। तो गोपियों ने कहा कि गोविंद, ऐसी कहानी ना दो चार हम भी जानते हैं, हमको मत पढ़ाइए। तो भगवान ने कहा कि सुनाओ गोपियों, आप क्या जानती हैं? तो गोपियों ने कहा कि गोविंद, एक घर में दो पति पत्नी रहते थे।
जो पत्नी थी, जब तक वह अपने पति का मुख नहीं देख लेती तब तक वह भोजन नहीं करती थी। जब तक वह अपने पति के चरण स्पर्श नहीं करती तब तक वह भोजन नहीं करती थी। लेकिन उनके घर पर थोड़े समय बाद गरीबी आने लगी। अब उसके पति ने कहा कि देवी, आपको पता है कि हमारे घर पर गरीबी आने लगी है, अब मुझको बाहर जाकर के कुछ काम करना चाहिए जिससे धन इकट्ठा हो जाए, और जब मैं वहां से धन कमा करके कुछ दिनों में वापस आ जाऊं। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि प्रभु, आपको पता है कि जब तक मैं आपको नहीं देख लेती तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करती हूं। तो उसके पति ने उसको एक मिट्टी की मूर्ति बना करके दे दी और कहा कि जब तक मैं वापस ना लौटूं तब तक आप इस मिट्टी के पति की पूजा करना और समझना कि आप मेरी ही पूजा कर रहे हैं। अब तो वह पत्नी निरंतर उस मिट्टी के पति की पूजा करती है। लेकिन जब एक समय वह पूजा कर रही थी तो उसी समय जो उसके असली जो पति हैं वे दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए और कहने लगे कि देवी, दरवाजा खोलिए, मैं तुम्हारा पति आ गया हूं। तो गोपियों ने कहा कि गोविंद, अब तुम बताओ कि उस पत्नी को क्या करना चाहिए, क्योंकि जब उसके पति गए थे तो वह मिट्टी की मूर्ति देकर के गए थे कि आप इसकी पूजा करना। लेकिन अब उसके असली पति आ गए हैं तो उसको क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि गोपियों, इसमें सोचने वाली बात क्या है। अब उसको मिट्टी के पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है कि जब उसका असली पति दरवाजे पर खड़ा है उसको दरवाजा खोल देना चाहिए। तो गोपियों ने कहा कि गोविंद, हम यही तो कहना चाहते हैं कि जो हमारे पति है ना वे मिट्टी के पति हैं और असली पति आप सामने खड़े हैं, इसलिए गोविंद हम वापस नहीं जाएंगे, अब हम वापस लौट करके नहीं जाएंगे, अब तो हम आपके साथ में ही रहना चाहती हैं, क्योंकि वे मिट्टी के पति तो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, हम तो अब आपको ही अपना पति मानना चाहते हैं जो कि ना तो कभी मरता है और ना कभी जन्म लेता है। इसलिए गोविंद, अब हम वापस नहीं जाएंगे। आज भगवान ने जब गोपियों का ऐसा भाव देखा है कि गोपियों ने अपने आप को मेरे लिए समर्पण कर दिया है, तो भगवान ने यमुना किनारे पर आज वहां पर गोपियों के साथ में रास रचाया। उस रास में श्री राधा रानी को भी बुलाया है, लेकिन भागवत में आया है कि एक गोपी को बुलाया है, लेकिन वह गोपी और कोई नहीं, वह श्री राधा रानी थी। भागवत जी में राधा रानी का नाम इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि जो राधा रानी है ना वह 64 कलाओं से संपन्न है। अगर भागवत जी में राधा रानी का नाम लिया जाता तो जो भगवान का जो कृष्ण नाम है वह फीका पड़ जाता। अगर हम भगवान श्री कृष्ण का 100 बार नाम लेते हैं और राधा रानी को 1 बार नाम लेते हैं तो हमको बराबर फल मिलता है। इसलिए राधा रानी का नाम भागवत जी में नहीं लिया गया है कि अगर राधा रानी का नाम भागवत जी में लिया जाता तो भगवान के जो चरित्र जो लीलाएं हैं वह फीकी पड़ जाती। तो यहाँ पर भगवान ने सभी गोपियों के साथ में यमुना किनारे पर रास रचाया है और उस रास में श्री राधा रानी को बुलाया है। 2-2 गोपियों के बीच में भगवान है। सभी गोपियों को लग रहा है कि भगवान हमारे साथ में रास कर रहे हैं। सभी गोपियां सोच रही हैं कि आज हम कितनी धन्य हैं कि जो भगवान राधा रानी के साथ में निरंतर रास करते हैं, लेकिन आज वे भगवान हम सभी के साथ में रास कर रही हैं। सभी गोपियां भगवान के साथ में निरंतर रास कर रही हैं, लेकिन आज उन गोपियों को ना अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। उन गोपियों को अपने ऊपर अहंकार हो गया कि जो गोविंद राधा रानी के साथ में रास करते हैं वे आज हमारे साथ में रास कर रहे हैं, और जहां पर अहंकार आ जाए भगवान वहां पर क्षण भर भी नहीं रुकते। आज भगवान उस महाराज को छोड़ करके वहां से चले गए और उस रास में से एक गोपी को साथ लेकर के गए। आज तो गोपियों ने देखा
कि वह गोविंद आज हमको छोड़ करके चला गया। आज तो वह गोपी बिलक रही हैं, रो रही हैं, गोविंद हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि जो आज तू हमको छोड़ करके चला गया। यह तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। अगर तुमको छोड़कर जाना ही था तो तुमने हमको पूतना जैसी राक्षसी से क्यों बचाया? हमको मर जाने दिया होता, लेकिन यह दिन देखने के लिए तो नहीं मिलता। यह तुमने अच्छा नहीं किया है गोविंद। अब तो गोपियां उस यमुना किनारे पर घूम रही हैं, बिलक रही हैं, गोविंद हे गोपाल, अब तो तुम ही पालन हारे, तुम ही जीवन हारे। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि जो तुम हमको छोड़ करके यहां से चले गए। वहां से जिस गोपी को लेकर के गई हैं, श्री राधा रानी को लेकर के गई हैं, तो राधा रानी को आगे जाकर के अब तो श्री राधा रानी को भी मान हो गई। अभिमान अपने ऊपर होता है और मान दूसरे के ऊपर होता है। अभिमान उसको कहते हैं कि मैं पैसे वाला हूं, और मान इसको कहते हैं कि जो मेरा रिश्तेदार है वह बड़ा पैसे वाला है। आज श्री राधा रानी को भगवान के ऊपर मान हो गया कि ये गोविंद और सारी गोपियों को छोड़ करके आज उनमें से सिर्फ मुझको लेकर के आई। राधा रानी ने भगवान से कहा कि गोविंद, अगर तुमको आगे ले जाना चाहते हो तो मैं अब थक गई हूं, आप मुझको अपने कंधे पर बैठा लीजिए और आगे का रास्ता तय करिए। भगवान राधा रानी से 11.5 महीने छोटे हैं और राधा रानी भगवान से 11.5 महीने बड़ी हैं। लेकिन राधा रानी भगवान से क्या कह रही हैं कि अगर गोविंद, अगर तुमको आगे मुझको ले जाना चाहते हो तो आप मुझको अपने कंधों पर बैठा लीजिए, क्योंकि अब मैं चल नहीं सकती हूं, मैं थक गई हूं। तो भगवान ने कहा कि राधे, जो एक कदम का पेड़ है ना, आप इस पे चढ़ करके डाली से लटक जाना और मैं आपको अपने कंधों पर बिठा लूंगा। जैसे ही राधा रानी उस कदम के ऊपर चढ़ी, लटकी, आज तो भगवान राधा रानी को भी छोड़ करके वहां से चले गए। आज तो भगवान राधा रानी को भी छोड़ करके वहां से चले गए।
है रात भर ये रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मिलो जब वो न मिलने दे, चलो जब वो न चलने दे, मिलो जब वो न मिलने दे, चलो जब वो न चलने दे, चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे, चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे, मिलो और उसे न मिलने दे, मिलो और उसे न मिलने दे, क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे वो, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे वो। तुम्हारी और तुम इसके हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी और
तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। सवैया मोरे अब तो श्री राधा रानी पुकारने लगी, गोविंद मेरे हाथ दुख रहे हैं, आप नीचे आ क्यों नहीं रहे हैं? मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। लेकिन कन्हैया आए तो जब जो वहां पर हो। कन्हैया राधा रानी को छोड़ करके चले गए। राधा रानी ने देखा कि कन्हैया तो नीचे नहीं है। राधा रानी उस वृक्ष से नीचे उतर करके आई। सभी गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं कि गोविंद कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, भ्रम में रो रही हैं। सबसे पहले उन गोपियों ने पृथ्वी माता से पूछा है कि माते आपको तो गोविंद का पता होगा क्योंकि आपके ऊपर भगवान निरंतर खेले हैं। लेकिन पृथ्वी माता ने कहा कि गोपियों मुझको भी भगवान का नहीं पता है। गोपियों ने दोबारा तुलसी मैया से पूछा कि मैया आपके बिना तो भगवान भोग भी नहीं लगाते हैं, क्या आपको पता है कि हमारे गोविंद कहाँ हैं, हमारे कन्हैया कहाँ हैं? लेकिन तुलसी माता ने कहा कि गोपियों मुझको भी गोविंद की नहीं पता है कि वह कहाँ गया है, मुझे नहीं पता है। गोपियां भगवान के भ्रम में रो रही हैं, भगवान को बता रही है, गोविंद अगर तुमको यह दिन हमको दिखाना ही तो था तो हमसे प्रेम क्यों किया, हमको राक्षसों से क्यों बचाया, अगर तुमको यह दिन दिखाना ही था तो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गोविंद अगर तुम्हारी कृपा करने की आदत नहीं होती ना तो ये जो तुम्हारी महफिल है ना ये सुनी रहती। और गोविंद तुमको ना सिर्फ गरीब बचते हैं, अमीर कोई नहीं बचता है। तुमको सिर्फ हम गरीबों ने इतना ऊंचा बनाया है, अमीर तुमको नहीं बचते हैं। इसलिए गोविंद तुमने अच्छा नहीं किया है। आगे जब गोपियों ने देखा है कि राधा रानी भी खड़ी है, गोपियों ने राधा रानी से पूछा कि राधे क्या आपको भी भगवान छोड़ करके चले गए?
राधा रानी ने कहा, हाँ सखियो, मुझे भी भगवान के ऊपर मान हो गया, इसलिए भगवान मुझको भी छोड़ करके यहाँ से चले गए। अब तो सभी गोपियां यमुना किनारे पर बैठ करके उन गोपियों ने एक गीत गाया है, जिसको हम गोपी गीत कहते हैं। भगवान से कह रही हैं कि गोविंद, जयति ते देखा जन्मना ब्रजा शयतीन्द्रा श्वासदत ही जयति ते दिकं जन्मना ब्रजे शयतीन्द्रा शाश्वत ही सभी गोपियों ने यमुना किनारे पर 19 श्लोकों में इस गोपी गीत को गाया है। भगवान को पुकारा है कि गोविंद, तुम हमको छोड़कर के क्यों गए? अगर तुमको जाना ही था तो तुमने पूतना नाम की राक्षसी से हमको क्यों बचाया? बकासुर से हमको क्यों बचाया? अघासुर से तुमने हमको क्यों बचाया? अगर तुमको ऐसा दिन दिखाना ही था तो। अरे गोविंद, अब तो हम वापस अपने घर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब तो हमने अपने घर को भी त्याग दिया है। जब भगवान ने इन गोपियों का दोबारा से भाव देखा है तो पुनः गोपियों के बीच में पधार करके पुनः इनके साथ में रास रचाया है। लेकिन कैलाश पर्वत पर जो माता पार्वती हैं वह इस रास में आने की तैयारी कर रही हैं।
तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी आप कहाँ जा रही हैं इतना सर धज करके। तो माता पार्वती ने कहा कि आपको नहीं पता, वृंदावन में भगवान का योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का रास हो रहा है, तो सभी गोपियां उस रास में पधार रही हैं, इसलिए मैं भी भगवान के साथ में रास करने के लिए जा रही हूं। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी मैं भी उस रास में चलना चाहता हूं। लेकिन पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु उसमें सिर्फ स्त्री का प्रवेश है, उसमें पुरुष का प्रवेश नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी आप मुझको ना अच्छी तरह सजा दीजिए, मुझको साड़ी पहना दीजिए, मुझे एक स्त्री बना दीजिए जिससे कि वह कन्हैया मुझको पहचान ना पाए, और अगर तुमसे वह पूछे कि यह कौन है तो तुम मुझे अपनी सहेली बता देना। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि पतिदेव मैं आपको सजा तो दूं, लेकिन जो तुम्हारे सर पर जो बिच्छू हैं इनको कहां संभालोगे। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं इनको अपनी पोटली में बांध दूंगा। आज तो माता पार्वती ने भोलेनाथ को अच्छी तरह सजाया है, अच्छी तरह भोलेनाथ का श्रृंगार किया है, और भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत से सीधा वृंदावन आ रहे हैं। जब भोलेनाथ बाबा सर धज करके एक स्त्री की चाल चल रहे हैं और कैलाश पर्वत से वृंदावन की तरफ आ रहे हैं, तो भगवान दूर से ही पहचान लिया भोलेनाथ को। भगवान ने भोलेनाथ को दूर से ही पहचान लिया और गोपियों से कहा कि गोपियों आपके साथ तो मैं रास बाद में करूंगा, लेकिन जो ये गोपी आ रही है ना इसके साथ में मैं पहले रास रचाऊंगा। आज तो भगवान ने भोलेनाथ के साथ में रास रचाया है। भगवान ने अपनी बंसी को इतनी मधुर बजाया है कि भोलेनाथ अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं। भोलेनाथ को पता ही नहीं चला कि मेरा पल्लू कब नीचे गिर गया, शुद्ध बुद्ध खो बैठे। और जब जैसे ही भोलेनाथ का पल्लू गिरा, आज तो बनवारी मुस्कुरा गई, मेरे गोविंद मुस्कुरा गए और भोलेनाथ शर्मिंदा हो गए। उसी समय से भोलेनाथ बाबा का एक नाम पड़ गया, गोपेश्वर महादेव, जो कि वृंदावन में आज भी भोलेनाथ बाबा का एक गोपी की तरह श्रृंगार किया जाता है। भगवान ने सभी गोपियों के साथ में बड़ा ही अच्छा रास रचाया है, और भगवान का रास तो आज भी होता है। भगवान का रास ना आज भी श्रीधाम वृंदावन में होता है। आप अगर कोई भी वृंदावन गया है तो आपने वहां पर एक स्थान देखा होगा, निधिवन। निधिवन में भगवान आज भी रास रचाते हैं, और निधिवन को एक दूसरा नाम भी कहते हैं सेवा कुंज। सेवा कुंज उसको इसलिए कहते हैं कि जब राधा रानी जब रास करके जब थक गई थी तो भगवान ने राधा रानी के चरणों को दबाया था, इसलिए उसका दूसरा नाम सेवा कुंज है। निधिवन में आपने देखा होगा कि जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो उसमें अनेक लता पताएं हैं। वो लता पताएं नहीं है, वह गोपियां हैं। भगवान जब रात को जब रास रचाते हैं ना, वही लता पता गोपियां बन जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब निधिवन जब रात को 8 बजे बंद होता है ना, तो वहां पर जो मोर बंदर हैं वे अपने आप निकल जाते हैं कि उनको बताए कि भगवान इस रात को रास रचाते हैं। और कहते हैं चाहे चंद्रमा समाप्त हो सकता है, सूरज समाप्त हो सकता है, या पृथ्वी समाप्त हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिस दिन श्रीधाम वृंदावन में भगवान का रास ना हो। और जिसने जो भी कोई उस निधिवन में रह जाता है वह फिर या तो पागल हो जाता है, या फिर अंधा हो जाता है, या बहरा हो जाता है, वह फिर भगवान के बारे में बता नहीं सकता है। अरे जिसने भगवान के दर्शन कर लिए फिर वह दुनिया के मतलब का नहीं होता है, वह तो फिर भगवान के मतलब का हो जाता है। तो आज भी श्रीधाम वृंदावन में भगवान श्री राधा रानी के साथ में रास रचाते हैं, और कई वैज्ञानिकों ने तो वहां पर कैमरे भी लगाए हैं
लेकिन क्या भगवान कैमरे में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। लता पताओं में मौलियां बांधी हैं, डोरे बांधे हैं, लेकिन जब सुबह जाकर के देखते हैं ना तो वे मिलते नहीं हैं। और जब जो वहां सेवा कुंज के जो गोस्वामी हैं, जब रात को मंदिर बंद करते हैं ना तो सेज अच्छी तरह सेज सजाते हैं, उनके लिए दातुन रख करके जाते हैं, उनके लिए पानी रख करके जाते हैं। लेकिन जब सुबह जब वे गोस्वामी निधि वन का दरवाजा खोलते हैं तो सब बिखरा हुआ मिलता है, पानी पिया हुआ मिलता है, जो दातुन है वो की हुई मिलती है, क्योंकि वहां पर भगवान प्रति रात्रि को श्री राधा रानी के साथ में रास रचाने के लिए आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के दिव्यमयी रास की कथा को सुनाया। इस रास में आपने श्रवण किया, किस रास में भोलेनाथ बाबा पधारे। आगे चलकर के भगवान एक शंखचूड़ नाम का दैत्य उसका वध किया। सभी गोपियां जब यमुना किनारे पर बैठी थी तो वहां पर एक शंखचूड़ नाम का दैत्य आया, वह उन गोपियों को उठा करके ले गया। भगवान ने देखा कि गोपियां कहाँ हैं, तो भगवान ने ध्यान लगाया, एक राक्षस उन गोपियों को लेकर के चला गया। तो भगवान उस दैत्य के पीछे गए, उस दैत्य का उद्धार किया और गोपियों को पुनः वापस लेकर के आए। अब तो देवर्षि नारद ने राजा कंस के पास जाकर के कहा कि राजा कंस, तुमको चिंता नहीं है, जो तुम्हारा दुश्मन है वह बलवान होता हुआ जा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह तुझको मार देगा। राजा कंस ने कहा, देवर्षि नारद मैं क्या करूं, जो पूतना थी वह मेरे समान बलवान थी, लेकिन जब वह ब्रज में गई तो वह वापस लौट करके नहीं आई, उसको भी उस कन्हैया ने मार दिया। और मैंने अनेक राक्षस भेजे, लेकिन वापस कोई लौट करके नहीं आया। तो देवर्षि नारद ने कहा कि कंस, तुम्हारा जो राक्षस रहता है वो रहता है ना, वह तो अकेला होता है, लेकिन जो ब्रजवासी होते हैं ना वह अनेक होते हैं, इसलिए तुम्हारे उस राक्षस को मार देते हैं। आप कोई ऐसा उपाय करिए कि कृष्ण बलराम को आप मथुरा में बुलाइए और मथुरा में बुला करके तुम उनको मार देना। लेकिन राजा कंस सोचने लगा कि मैं ऐसे किसको भेजूं कि जो गोकुल में वृंदावन में जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आ जाए। तो देवर्षि नारद ने कहा कि आपके राज्य में एक अक्रूर है, वह ब्रज में जाता आता रहता है, उसको वहां पर सब जानते हैं, उसके साथ में नंद बाबा कृष्ण बलराम को भेज देंगे। तो राजा कंस ने अक्रूर को बुलाया और अक्रूर से कहा कि अक्रूर, आप वृंदावन में जाइए और कृष्ण बलराम को लेकर के आइए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझको मार दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उनसे कहना कि राजा कंस ने मथुरा में एक धनुष यज्ञ रखा है, एक मेला लगाया है, और उस मेला में जो प्रथम पूजा के अधिकारी हैं वह कृष्ण बलराम को बनाया है। अब जाकर के उनसे बोलना। अब तो अक्रूर को चिंता होने लगी। अक्रूर सोच रहा है कि अगर वह समान बालक हुए और मैं उनको मथुरा में ले आया, उस राजा कंस ने मार दिया, तो यही कहेंगे कि अक्रूर उन बालकों को लेकर के आया था और राजा कंस ने मार दिया, मुझे पाप लगेगा। और अगर वह भगवान है, अगर वह नारायण है, मैं उसको लेकर के आऊं, उन्होंने इस राजा कंस को मार दिया तो मेरा संसार में नाम हो जाएगा कि अक्रूर ही कृष्ण बलराम को लेकर के आया था और उन्होंने उस राजा कंस को मार दिया। आज तो अक्रूर जी रथ में विराजमान हुए हैं, सोचते हुए जा रहे हैं। वृंदावन मथुरा की जो दूरी है सिर्फ 10 मिनट की दूरी है, लेकिन अक्रूर को सुबह से शाम हो गई। अक्रूर को सुबह से शाम हो गई मथुरा से वृंदावन का रास्ता तय करने में, क्योंकि सोच रहे हैं ये कि अगर वह सामान्य बालक हुए, राजा कंस ने मार दिया तो सब यही कहेंगे कि अक्रूर लेकर के आया था। ऐसी सोच में अक्रूर को सुबह से शाम हो गई। अब अक्रूर ने जैसे वृंदावन में प्रवेश किया तो वृंदावन के रास्ते में सभी ग्वालवाल खड़े थे, वहां पर कन्हैया भी थे।
लेकिन ग्वाल वालों ने देखा कि मथुरा की तरफ से एक रथ आ रहा है, तो ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया हमको लगे कि वह कंस ने कोई राक्षस भेजो तो को मारने के लिए, इसलिए तू हमारे पीछे छुप जाना। सबसे पहले है हम उस राक्षस से युद्ध करेंगे, और जब हम युद्ध करें ना तुम वहां से भाग जाना। क्योंकि ग्वाल वाला भगवान से अनंत प्रेम करते हैं, भगवान के ऊपर कोई भी कष्ट आने नहीं देते हैं। कहा है कि गोविंद अगर ये राक्षस लड़ने के लिए आया है तो सबसे पहले हम लड़ेंगे, और जब हम लड़े ना तुम पीछे से भाग जाना। जब वह रथ पास में आया तो कृष्ण बलराम ने देखा कि ये तो अक्रूर काका है, और ग्वाल वालों से कहा कि भैया ये तो अक्रूर काका हैं, ये तो हमारे यहाँ पर आते रहते हैं, ये कोई राक्षस नहीं है। तो अक्रूर काका रथ से नीचे उतरे हैं, और अक्रूर काका को लेकर के कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास में गौशाला में गए। गौशाला में जाकर के अक्रूर जी बैठे हैं, बातचीत हुई है, लेकिन मैया यशोदा को चिंता होने लगी क्योंकि कन्हैया को आने में देर हो गई। कन्हैया को आने में देर हो गई क्योंकि कन्हैया अब तक आ जाता था, लेकिन अब कन्हैया को देर हो गई तो मैया यशोदा कन्हैया की बाट देख रही है कि ना जाने मेरो कन्हैया कहां पर रह गयो हो, सुबह को गयो हो, भूखो प्यास हो, माने कच्चू ना खायो हो। मैया यशोदा कन्हैया की बाट देख रही है, कन्हैया तू कहां है? क्योंकि जब कन्हैया नंद भवन से जब बाहर निकलता है, जब मैया यशोदा के यहाँ से जाता है ना, तो मैया यशोदा को चिंता हो जाती है, क्योंकि मैया यशोदा अपने लाला को दूर नहीं करना चाहती, बड़ा ही प्रेम करती है। आज मैया यशोदा ने देखा कि लाला को देर हो गई, तो दरवाजे पे खड़ी होकर के लाला की बाट देख रही है कि मेरो कन्हैया अब तक आ जावे हो, लेकिन अब तक आयो नहीं है। सुबह को गयो माने कछू भी ना खायो है, तो मैया यशोदा अपने हाथ में मटकी लेकर के खड़ी है। जब भगवान श्री कृष्ण जब गौनंद बाबा के पास में, जब मैया यशोदा के पास में आए, तो मैया यशोदा ने देखा कि कृष्ण आ रहा है, तो कृष्ण को अपनी बाहों में भर लिया। कृष्ण अब तक तू कहां था? मैं तो तेरी बाट देख रही थी, मुझे चिंता होने लगी क्योंकि तू सुबह को भूखो प्यास हो गयो है, तो को भूख लग रही होगी, आज जल्दी आ भीतर आ, मैं तो को माखन खिलाऊंगी। कन्हैया बड़े हो गए लेकिन अभी तक अपने हाथ से माखन नहीं खाते हैं। मैया यशोदा अपनी गोदी में बैठा करके कन्हैया को माखन खिलाती है, बड़ा ही प्रेम करती है मैया यशोदा लाला को। मैया ने कहा कन्हैया भीतर आ जा, मोको पतो तो को भूख लग रही होगी। मैया यशोदा ने अपनी गोदी में बैठा करके लाला को माखन खिलाया है। तो मैया ने पूछा कि कन्हैया तो को आज देर कैसे है गई? पतो मोह चिंता होने लगी। तो कन्हैया ने कहा कि मैया आपको पता है कि मथुरा से अक्रूर काका आए हैं और मैं नंद बाबा के पास में है। तो मैया यशोदा ने कहा कि बेटा तो को पतो अक्रूर काका क्यों आए हैं? कन्हैया ने कहा कि मैया मोह ना पतो है, जब वे शाम को आएंगे तुम उनसे पूछ लेना। रात्रि का समय हुआ तो अक्रूर काका नंद बाबा नंद भवन में आई, बातचीत होने लगी। अक्रूर ने नंद बाबा से कहा कि बाबा राजा कृष्ण ने ना मथुरा में एक मेला का आयोजन किया है और उस मेला में प्रथम पूजा के अधिकारी कृष्ण बलराम को बनाया है, इसलिए मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। मैया यशोदा भीतर भोजन कर रही है। जैसे मैया यशोदा ने सुना कि ये अक्रूर कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया है, आज तो मैया ने अपने खाने को छोड़ दिया और कहा अक्रूर तू मेरे कृष्ण को लेने के लिए आया है, मैं कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। अगर तू कहे कि यशोदा अपने अभी प्राण त्याग दे, मैं अपने अभी प्राण त्याग दूंगी, लेकिन कन्हैया को जाने नहीं दूंगी। इसलिए अक्रूर मैं अपने कन्हैया को तेरे साथ में नहीं जाने दूंगी। वह राजा कृष्ण ने मेरे बालक के ऊपर ना जाने कितने राक्षस भेजे, अगर वह राजा कृष्ण ने मथुरा में बुलाकर के मेरे कन्हैया को मार दियो
इसलिए मैं अपने कन्हैया को जाने नहीं दूंगी। कन्हैया ने मैया को समझाया कि मैया तुम चिंता मत करो, मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूं, कल जाऊंगा, परसों रुकूंगा और बातें अगले दिन आ जाऊंगा, तू चिंता मत करे। और मैया मैं या ब्रज से बाहर अभी तक कहीं गयो नहीं हूं, इसलिए मैया मुझ को जान दे, मैं जल्दी लौट करके आ जाऊंगा। मैया यशोदा ने कही कि बेटा अभी तुम सो जाओ, सुबह देखते हैं क्या होता है। मैया यशोदा को पता चल गया कि अब मेरा कन्हैया रुकने वाला नहीं है। मैया यशोदा को पता चल गया कि सुबह होते ही मेरा कन्हैया मुझको छोड़ करके यहां से चला जाएगा। मैया यशोदा रात भर सोई नहीं है, खाना भी नहीं खाया है। मैया यशोदा की रात भर आंखों में अश्रु बहे हैं कि सुबह होते ही मेरा लाला यहां से चला जाएगा। क्योंकि जो कन्हैया है ना ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन तक रहे, वाकई बाद कन्हैया ने ब्रज को छोड़ दिया। क्योंकि जो ये नंद यशोदा है ना पिछले जन्म में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे और इनके यहाँ पर अतिथि का सत्कार किया जाता था। एक बार कुछ संत इनके द्वार पर आए और जो पंडित जी थे वह हवन पाठ कर यजमान के घर में पूजा करने के लिए गए थे और जो ब्राह्मणी थी वह घर पर अकेली थी और उनके घर में एक छोटा सा बालक था। संत जब उस ब्राह्मणी के द्वार पर गए और उस ब्राह्मणी से कहा कि ब्राह्मणी हम कुछ संत आए हैं, क्या आपके यहाँ पर हम भोजन कर सकते हैं? तो उस ब्राह्मणी ने कहा क्या संतदेव आप अंदर आइए, मैं आपके भोजन की तैयारी करती हूँ, भोजन की व्यवस्था करती हूँ। उस ब्राह्मणी ने उन संतों को अंदर तो बुला लिया, लेकिन जब उसने रसोई में जाकर के देखा कि रसोई में कुछ भी बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, सब डिब्बे खाली पड़े हैं, आटा तक नहीं है, तो वह ब्राह्मणी सोचने लगी या तो मैं उनको पहले ही मना कर देती कि मेरे घर में कुछ नहीं है, अगर मैंने इनको बुला लिया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इनको भोजन कराऊं। क्योंकि अगर किसी ब्राह्मण को संत को घर में बुला करके भोजन नहीं कराया जाए वह नरक का गामी होता है, उसको पाप लगता है। उस ब्राह्मणी ने अपने बालक को उठाया और बाजार में गई। बाजार में एक दुकानदार के पास में गई और दुकानदार से कहा कि भैया हमारे यहाँ पर कुछ संत आए हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ बनाने की सामग्री नहीं है, अगर आप मुझको कुछ उधार दे दें तो मैं संतों को ब्राह्मण करा दूंगी। जब मेरे पति कहीं से पैसा लेकर के आएंगे तो मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगी। लेकिन उस दुकानदार ने साफ मना कर दिया, मैं उधार नहीं देता हूं। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि कोई उपाय है? तो उस दुकानदार ने कहा एक उपाय है, अगर आपके पास में कुछ गिरवी रखने के लिए है तो आप उस चीज को रख दीजिए और जब आपके पति आए तो पैसा देकर के उस गिरवी चीज को ले जाना। उस ब्राह्मणी ने अपने शरीर पर देखा कि शरीर पर कुछ भी नहीं है गिरवी रखने के लिए, एक फटी सी साड़ी पहन रखी है, लेकिन उसकी गोद में एक छोटा सा बालक है। आज तो उस ब्राह्मणी ने अपने छोटे से बालक को गिरवी रख दिया। उस छोटे से बालक को दुकानदार के यहाँ पर गिरवी रख दिया और उसके बदले में 11 किलो 56 ग्राम सामग्री ली। उस सामग्री को लेकर के वह अपने घर आई और संतों के लिए भोजन बनाया और संतों को भोजन परोस दिया। संतों ने ब्राह्मणी से कहा कि देवी जो हमारे लड्डू गोपाल है ना वह आश्रम में है और हम जब तक भोजन नहीं करते हैं कि जब तक भगवान का भोग नहीं लगा दें, लेकिन आपके घर में एक छोटा सा बालक है और बालक भगवान का रूप होता है, आप उस बालक को ले आइए, हम उसका भोग लगा करके भोजन ग्रहण कर लेंगे। लेकिन वह ब्राह्मण रोने लगी।
कहा कि संत देव अब वह बालक मेरा नहीं है। संतों ने कहा देवी अभी तो आपकी गोद में था, इतनी देर में वह बालक कहाँ चला गया? तो ब्राह्मणी ने कहा कि संत देव मैंने आपको भीतर तो बुला लिया, लेकिन मेरे रसोई में कुछ खाने बनाने कोई सामान नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी। जब मैं बाहर दुकानदार के पास में गए तो दुकानदार ने उधार देने से साफ मना कर दिया, और मैं अपने बालक को उस दुकानदार के यहाँ पर गिरवी रख आई। और तो संतों ने कहा कि ब्राह्मणी तुमने संतों के लिए अपने बालक को गिरवी रख दिया, इसलिए हम तुमको वचन देते हैं कि अगले जन्म में तुम्हारे यहाँ पर वह परमात्मा जितनी किलो तुम सामग्री उस बालक के बदले लेकर के आई हो, उतने ही दिन तुम्हारे यहाँ पर वह परमात्मा तुम्हारे आंगन में खेलेगा। इसलिए जो कन्हैया है ना, अब उसके 11 वर्ष 56 दिन समाप्त होने पर हैं, इसलिए भगवान अब ब्रज को छोड़ करके जाने वाले हैं। मैया यशोदा को पता है। सुबह हुई, मैया यशोदा रात भर ना सोई कि मेरो लाला सुबह मोह छोड़ करके चलो जाएगा। अक्रूर ने अपने रथ को सजाया और ब्रज में आग की तरह बात फैल गई कि कन्हैया उस ब्रज को छोड़ करके मथुरा को जाने वालों है। सभी ग्वालवाल ब्रजवासिन सभी दौड़ दौड़ के आ रही है कि कन्हैया हमको छोड़ करके जा रहा है, क्योंकि ब्रज में कन्हैया के सिवा कुछ नहीं है। ब्रज कन्हैया के बिना सूना सूना लगेगा। और अक्रूर ने अपने रथ को सजाया और भगवान मैया से कह रहे कि मैया तू चिंता मत कर, हम आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों आ जाएंगे, तू चिंता मत करिए। भगवान ने यशोदा मैया से परसों की क्यों कहा कि अगर भगवान यशोदा मैया से कहते कि मैया अब मैं लौट करके नहीं आऊंगा, तो उसी समय यशोदा मैया अपने प्राणों को त्याग देती, जीवित नहीं मिलती। इसलिए भगवान ने यशोदा मैया से परसों की कहा कि परसों परसों कह करके यशोदा मैया जीवित रही। सभी ब्रजवासियों से कन्हैया ने झूठ बोला कि ब्रजवासियों मैं आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। भगवान रथ में सवार हुए, लेकिन जो ब्रजवासी है ना वह रथ के सामने लेट गए कि अगर कन्हैया अगर तुमको यहां से जाना है ना तो हमारे ऊपर से रथ चढ़ा करके ले जा, हम अब जीवित रहना नहीं चाहते हैं, तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए कन्हैया अब हम जीवित नहीं रहना चाहते हैं। भगवान रथ से उतरे, ब्रजवासियों से कहा कि ब्रजवासियों तुमको पता है अगर मैं यहां से नहीं जाऊंगा तो मैं आगे की लीला कैसे करूंगा, क्योंकि जो ग्वाल वाले हैं वह देवता हैं, देवता ही ब्रज में ग्वाल बाल बनकर के आए थे। और ब्रजवासियों तुमको पता है अगर मैं आगे नहीं जाऊंगा तो मैं आगे जाकर के लीला नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे जाने दीजिए। सभी ब्रजवासी रो रहे हैं कि आज कन्हैया हमको छोड़ करके जा रहे हैं। मैया यशोदा बैठ करके रो रही है कि आज मेरो लाला मुझ को छोड़ करके जा रहे हैं। सभी ग्वाल वाल रो रहे हैं कि कन्हैया मत जा, तेरे बगैर हम कैसे रहेंगे, कन्हैया तेरे बगैर तो यह ब्रज हमको सूना सूना लगेगा, इसलिए हमको छोड़ करके मत जा। लेकिन कन्हैया ने एक बात नहीं मानी। कन्हैया कह रहे ब्रजवासियों तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट करके आ जाऊंगा। जब राधा रानी को पता चला कि आज मेरे कन्हैया मुझको छोड़ करके जाने वाले हैं, तो राधा रानी भगवान के पास में आई, लेकिन राधा रानी ने कुछ भी नहीं बोला है। राधा रानी अपना मुख नीचे कर करके खड़ी है, भगवान से कुछ भी नहीं बोला है। और भगवान ने राधा रानी को अपने मोर पंख और बंसी पकड़ा दी कि राधे अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आगे अब इसका कोई काम नहीं है।
तो भगवान सभी ब्रजवासियों को छोड़कर के मथुरा जा रहे हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर।